एवरीवन, आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एफपीएससी में जो जॉब्स का ऐलान किया गया है उसके बारे में। एफपीएससी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जॉब्स का ऐलान हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, इस जॉब को अप्लाई करने का तरीकेकार क्या है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और इस जॉब को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पर जाकर आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आप इसके टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन की जॉब्स हैं। ये 20वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या इसके रेलिवेंट भी अगर आपके पास कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इस फील्ड के रिलेटेड आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 37 से 45 ईयर्स है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है। इसके लिए आपके पास मास्टर या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या इसके रेलिवेंट भी अगर आपके पास कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए उन्होंने मतलब हाइट भी मांगी हुई है, जिसमें मेल की जो हाइट है वो 5.6 होगी और फीमेल की 5.2 होगी। 22 से 30 ईयर्स इसमें इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। उसके बाद जनरल स्टाफ ऑफिसर की जॉब है। इसके लिए आपके पास MBBS या इसके रेलिवेंट कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फील्ड के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 32 से 40 साल इस जॉब को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है। उसके बाद डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब है। इसके लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। 25 से 35 साल इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इस फील्ड के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अकाउंटेंट की जॉब है। इसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फाइनेंस या अकाउंटिंग में और इसको अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट है 20 से 28 साल है और आपने जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डोमिसाइल उस जगह का भी होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च लाइब्रेरियन की जॉब है। इसके लिए भी आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में। 22 से 28 साल इसके लिए एज लिमिट है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की जॉब है। इसके लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। बीएड या एमएड भी आपने किया हो तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इस जॉब के लिए प्रेफर किया जाएगा। 32 से 40 साल इसकी भी एज लिमिट है। उसके बाद असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जॉब है। इसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। बीएड आपने किया हो तो आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 22 से 28 साल है। 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं। इसके लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। बीएड या एमएड भी आपने किया हो और उसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीचिंग में। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की जॉब है। इसके लिए भी आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। बीएड एमएड आपने जरूर किया हो और इस फील्ड के रिलेटेड 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब है। इसमें आपने मास्टर की डिग्री की हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 28 साल इसकी भी एज लिमिट है। उसके बाद इंस्पेक्टर एक्सप्लोसिव्स की जॉब्स है। इसके लिए आपके पास 22 से 30 साल इसकी एज लिमिट है और आपके पास इसकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से की हो और 3 साल का इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्ट इंस्पेक्टर एक्सप्लोसिव्स की जॉब है। इसके लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से की और आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए जहां से आपने अप्लाई करना है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है। इसके लिए भी आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद माइक्रो फिल्मिंग एंड फोटोस्टैटिक ऑफिसर की जॉब है। इसके लिए आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में या MCS MIT या BE इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए और इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इस जॉब को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त 2024 है। उससे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर रोल नंबर स्लिप पर आएगा तो अगर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है? इस जॉब के लिए आपने www.fpsc.gov.p के वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर आपने ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर लेना है। ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।